तो दोस्तों नमस्कार। 10 फरवरी एक और तारीख हमारी लाइफ में ऐड हो गई है और 10 फरवरी के बारे में रॉबिन शर्मा जी क्या कह रहे हैं उसको जानते हैं, अजय जी के साथ सुनते हैं और समझते हैं। तो अजय जी ओवर टू यू। Thank you, sir. The personal greatness, February 10. If you really want to improve your outer world, whether this means your career, your relationship, or your finances, you must first improve your inner world. The most effective way to do this is through the practice of continuous self improvement. Self mastery is the DNA of the life mastery. Greatness is an inside game. तो काफी कुछ पिछले दिनों से ये इनसाइड आउटसाइड ही पढ़ रहे हैं हम लोग। कहते हैं अगर आपने अपना बाहर का वर्ल्ड जो सुधारना है, जैसे कि आपका कैरियर हो गया, आपका रिलेशनशिप हो गया, आपके फाइनेंसेस हो गए, तो सबसे पहले आपको आपका अंदर का जो संसार है ना वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसका सबसे जो कारगर तरीका है, इफेक्टिव वे है, तो आप इसको डेली प्रैक्टिस करिए। आप डेली सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप अपने में कैसे करते हैं। सेल्फ मास्टरी कहते हैं इज द डीएनए ऑफ लाइफ मास्टरी। आपकी जो लाइफ का मास्टरी सेल्फ मास्टरी से ही होता है। डीएनए मीन्स आपका जो सेल में एक डीएनए होता है उसको बोलते हैं ना, डीएनए से ही होता है सब कुछ। तो अपने पेरेंट्स से मिलता है अपने आप हमको ये डीएनए। तो ग्रेटनेस इज एन इनसाइड गेम, मतलब इनसाइड सब कुछ अंदर से शुरू हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो यही है कि सेल्फ मास्टरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो हम लोग कर ही रहे हैं, बुक रीडिंग के थ्रू इस अच्छी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो दैट्स इट सर, थैंक यू फॉर गिव मी अ चांस। तो थैंक यू अजय जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया आपने कि इनसाइड आउट है ना, जो चीज अंदर है वही बाहर है। तो जिसको सबसे पहले हमें इम्प्रूव करना है वो खुद को इम्प्रूव करना है। और अगर हम ये कर पाते हैं तो हम सच में ना इस दुनिया में काफी सारे चेंज अपने लिए और लोगों के लिए लेके आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारी नेक्स्ट बुक जो है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस अगेन। ये हमने जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मिनट। ये हमने सीख लिया था, विश्वास जीतने का तरीका हम सीख रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मित्रा जी से। मित्रा जी आप शुरू स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू सर। विश्वास जीतने का वो सबसे तेज तरीका जो मैंने सीखा। मैंने दूसरों का विश्वास जीतने का सबसे तेज तरीका ये सीखा है कि पर क्यों ना मैं आपको वो तरीका एक वास्तविक इंटरव्यू के माध्यम से बता दूं। ये इंटरव्यू स्वर्गीय ए कॉनरेड जोन्स के साथ हुआ था, जो आईपी थॉमस कंपनी केम्डेन न्यू जर्सी में बड़ी फर्टिलाइजर निर्माता कंपनी में खजांची थे। मिस्टर जोन्स मुझे नहीं जानते थे और मुझे जल्दी ही पता चल गया कि उन्हें मेरी कंपनी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। अब हम ये सुने कि ये इंटरव्यू किस तरह चला। मैं, मिस्टर जोन्स, आपने किन कंपनियों से बीमा करवाया है? जोन्स, न्यूयॉर्क लाइफ, मेट्रोपॉलिटन और प्रोविडेंट। मैं, आपने सबसे अच्छी कंपनियों को चुना है। जोन्स, स्पष्ट रूप से प्रश्न, क्या आपको ऐसे लगता है? मैं, दुनिया में इनसे अच्छी कंपनियां नहीं है। फिर मैंने उन्हें उन कंपनियों के बारे में कुछ तथ्य बताए, ऐसी बातें जिनकी वजह से वे कंपनियां प्रतिष्ठित और महान बनी। उदाहरण के तौर पर मैंने उसे बताया कि मेट्रोपॉलिटन संसार में सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है, एक अद्भुत संगठन है जिसने कुछ समुदायों में तो हर आदमी, औरत और सबका बीमा किया है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। क्या वो बोर हुआ? नहीं श्रीमान, वो
उत्सुकता से सुनता रहा जब मैंने उसे उसकी कंपनियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो उसने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं देख सकता था कि उसे इस बात पर गर्व हो रहा था कि उसने समझदारी का परिचय देते हुए इतनी अच्छी कंपनियां चुनी थी और इतनी बड़ी कंपनियों में अपने पैसे का निवेश किया था। थैंक यू मित्रा जी, बहुत अच्छा रीडिंग, जबरदस्त तालियां। तो ये इंटरव्यू को पूरा सुन लेते हैं, फिर बाद में हम समझते हैं कि क्या बताने की कोशिश की है। तो चलिए आगे का रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे शशि प्रकाश जी को बुलाते हैं। शशि प्रकाश जी, आप रीड कीजिएगा। लगता है शशि प्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही, तो रूपाली जी आप रीड करना चाहेंगे? लगता है किशोर जी रीड करना चाह रहे हैं। किशोर जी को मौका देते हैं। आज मोबाइल से कनेक्ट हो, कहाँ से पढ़ना है सर? क्या आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। क्या आपने प्रतियोगियों के इस सच्ची तारीफ से मुझे घाटा हुआ? तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ। जब मैंने यह संक्षिप्त परंतु प्रशंसात्मक बातें कही तो मैंने अंत में यह कहा, आप जानते हैं मिस्टर जोन्स, फिलाडेल्फिया में 3 बड़ी कंपनियां हैं, प्रोविडेंट, फाइडेलिटी और पेन म्यूचुअल। वे देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। अपने प्रतिद्वंद्वियों के बारे में मेरे ज्ञान को देखकर वह प्रभावित हुआ और उसे यह भी अच्छा लगा कि मैंने जरूरत न होते हुए भी उनकी तारीफ की थी। जब मैंने अपनी कंपनी को उसी श्रेणी में रखा जिन कंपनियों के बारे में वह जानता था, तो वह मेरे बताए इस तथ्य को स्वीकार करने की बेहतर मानसिक स्थिति में था। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक कॉनरेड जोन्स का बीमा किया और कुछ ही महीनों में उनकी फर्म ने अपने 4 टॉप एग्जीक्यूटिव के लिए जीवन बीमा भी लिया। जब प्रेसिडेंट हेनरी आर लिपिनकॉट ने मुझसे फाइडेलिटी के बारे में पूछा, जिस कंपनी द्वारा यह पूरा बीमा किया जाना था, तो मिस्टर जॉन्स अंदर आए और उन्होंने लगभग शब्दशः वही सारी बातें दोहरा दी जो मैंने उन्हें महीनों पहले फिलाडेल्फिया की 3 बड़ी कंपनियों के बारे में बताई थी। नहीं, एक सेकंड। नहीं, अपने प्रतिद्वंदियों की प्रशंसा करने के कारण मैं यह सेल करने में सफल नहीं हुआ, परंतु इससे मुझे यह सेल का आधार बनाने में मदद मिली। ऐसा करने के बाद ही मैं इस स्थिति में आ पाया कि मैं उस पर सफलता का महत्व बना सकूं। इसके अलावा किस्मत मेरे साथ थी और मैं कामयाब हो गया। मेरे लिए अपने प्रतिद्वंदियों की तारीफ करने का चौथाई सदी का अनुभव बिजनेस करने का बहुत ही सुखद और लाभकारी तरीका रहा है। हमारे सामाजिक और व्यवसायिक जीवन में हम जितने लोगों से मिलते हैं, क्या हम एक दूसरे का विश्वास जीतने का प्रयास नहीं करते? मैंने पाया है कि दूसरे का विश्वास जीतने और विश्वास जमाने का सबसे तेज तरीकों में से यह यह एक नियम है जिसे विश्व के महान कूटनीतिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा और Did you clean the मैं toilet अपने with this? बारे में जितना भी अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छा बोलूंगा। ये तीसरा नियम है, अपने प्रतिद्वंदियों की तारीफ करो। थैंक यू सर। चलिए किशोर जी, बहुत अच्छा रीडिंग। तो किशोर जी, आप इसको समराइज करना चाहेंगे? आपकी जी, लाइन। यहाँ पे बताया गया है कि आपका कॉम्पिटिटर कितना भी आपसे कंपटीशन में कितना भी आगे रहो, आप उसकी हमेशा तारीफ करिए। उसको कभी भी ये नहीं बताइए, इसको ये कभी भी मत बोलिए कि या उसको ये फील ना होना चाहिए कि मैं आपका कॉम्पिटिटर हूँ। वो चाहे कितना भी बड़ा या फिर किसी भी फील्ड में हो, अ, आप उसकी प्रशंसा हर बार करते रहिए। और आप चाहे सेल आपका ज़्यादा भी नहीं हो रहा है
या फिर वो आपसे कहीं गुना अच्छा कर रहा है, आप उसकी हमेशा तारीफ करिए, या आप उससे बेटर कर रहे हो तो भी आप उनकी तारीफ करिए। एटलीस्ट कम से कम आप अच्छा बोलने की कोशिश करने के लिए यहाँ बताया गया है, और ताकि आप सामने वाले का विश्वास जीतना और विश्वास जगा सको। बस सर, थैंक यू। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा किशोर जी ने बहुत अच्छा इसको रीड किया, एक्सप्लेन किया। कोई और इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करना चाहता है, खासकर जो लोग सेल्स में हैं? जैसे इसने इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारा अच्छा कंपटीशन है, क्योंकि हमारे मन में ये भावना होता है जो भी हमारा कंपटीशन, हम उसकी बुराई ढूंढते हैं, भी उसका वीक पॉइंट ढूंढते हैं और लोगों के सामने उसका बखान करना शुरू कर देते हैं कि वो फलां है, उसमें तो ये कमी, आप उसके पास क्यों जा रहे हैं। लेकिन यहाँ इसने बहुत अच्छी बात, तो हमें बुराई करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें किसी को भी बुरा नहीं बोलना, जो उनके पास है ठीक है, हमें अपनी अच्छाई बतानी चाहिए, हमारे पास ये अच्छी चीज है। तो ये इसने बहुत अच्छी बताई कि किसी को बुरा नहीं बोलूंगा मैं, और जितना हो सके अच्छा ही बोलूंगा। तो ये बहुत अच्छा नियम बताया, क्योंकि हम अच्छा बोलेंगे तो सामने वाला ये समझ जाएगा भी ये किसी की बुराई नहीं कर रहा, तो जेन्युइन पर्सन है। मेरी तो यही समझ थी। बहुत सही। मतलब आजकल लोग इतने, मतलब आजकल के कंपटीशन के जमाने में ऐसे लोग वैसे होते नहीं है। सब नहीं लोग होते। एक दूसरे की लेग पुलिंग करने में ही लगे रहते हैं। वो उसका ये सही नहीं है, उसका ये सही नहीं है, मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही मतलब यही हूँ। वो कहते हैं ना, वो शार्क टैंक अगर कोई देखता होगा तो वो अमन गुप्ता है जो फाउंडर है उसका बोर्ड का, वो बोलता है इस इंडस्ट्री के गुंडे हम ही है। तो ऐसा ही होता है कि सेल्स में तो आप जब तक एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते ना, तो एक उसको विश्वास दिलाना पड़ता है, यार मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है। पता नहीं आज के जमाने में सर ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है कि हाँ दूसरों की कंपटीटर का आप वो करो, बट आजकल तो जो ट्रेंड चल रहा है यही चल रहा है कि हाँ मैं ही बेस्ट हूँ। हाँ, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे सुखदेव जी ने बोला है कि आप किसी की बुराई मत कीजिए, अगर अच्छा ही नहीं कर सकते तो किसी की बुराई मत कीजिए, बट आप अपना को हाईलाइट कीजिए कि मेरे पास ये प्लस पॉइंट है। आपको अगर उसमें ये मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे में ये प्लस पॉइंट। बिल्कुल सही बोला अजय जी। आप इसके थ्रू ना ये कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जो भी हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव है या जो सेल्स ऑफिसर है, जो कुछ भी अपने क्लाइंट को बताता है, तो वो एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने कंपनी के कल्चर को प्रेजेंट कर रहा है, राइट। आजकल यू राइट अजय जी की बहुत कॉमन है जो शुरू करते हैं सेल्स का काम, वो अपना सेल्स लेने के लिए कुछ भी बोल देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरा लेवल भी वही है, राइट। जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं, जब आप एक चीजों को एक लेवल पे रखने की कोशिश करते हैं, वहां पे ये बहुत जरूरी होता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, आप उसको इक्वल रिस्पेक्ट दें। आप एक क्लाइंट के सामने अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को रिस्पेक्ट देते हैं, तो एक एक तरह से एक इमेज आप गेन करते हैं, और वो जो इमेज आप गेन करते हैं वो शायद आपको सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो किसी की बुराई मत कीजिए, चाहे आपका कॉम्पिटिटर है, जो भी है, सब अच्छा कर रहे हैं। अगर आप सेल्स पिच में स्ट्रांग है, अपने प्रोडक्ट में स्ट्रांग है, तो आपसे ही लेगा। लेकिन आपके कैरेक्टर का भी उसने वो देख लिया कि हाँ आप किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों को खराब ना कहें, पॉजिटिवली इसको रखें और अपने आप को एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट करें किसी के सामने। बहुत अच्छा बोला तारकेश्वर जी ने, अजय जी ने, सुखदेव जी ने, है ना, बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहाँ पे है ना, मतलब मैंने टाटा में काफी काम किया हुआ है, तो मैं वहाँ का वो बताता हूँ कि मैंने जो कल्चर देखा था, ऐसा नहीं कि टाटा की चीजें मार्केट में लोगों से सस्ती होती थी, लेकिन उनका एक ही था कि हम अपनी, है ना, वैल्यूज पे, हमारा जो यूएसपी है उस पे काम करेंगे। ना हमें मार्केट में कौन क्या बुरा कर रहा है उसका पता लगाने की जरूरत है। ठीक है, ये मैंने एक अच्छी चीज देखी थी। और एक और मैं आपको, है ना, एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। शायद वो सेल्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा इसमें। मैं मुंबई में रहता था आज से करीबन 10, 12, 15 साल पहले की बात है। आप सबने सुना होगा, एक तब बाला साहेब ठाकरे जी है ना, अ, वो थे, और उन्होंने, है ना, अमिताभ बच्चन की वाइफ जो जया बच्चन है ना, उसके बारे में काफी बोलना शुरू किया। अरे वो नाटी, है ना, उसको छोटी, और बहुत सारा वो क्या करेगी। ठीक है, काफी कुछ हुआ, है ना। और अमिताभ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका व्यक्तित्व छोटा या कुछ है, इज वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, है ना। और उन्होंने एक ही छोटा सा काम किया,
तो काफी दिन से वो सब चल रहा था, न्यूज़पेपर में आता था, क्योंकि उनका कुछ सामना करके न्यूज़पेपर भी है जो बहुत प्रोमिनेंट है मुंबई और खासकर महाराष्ट्र के इसमें। तो अमिताभ बच्चन जी ने एक दिन है ना मीडिया के सामने गए और है ना सॉरी बोल दिया सबको और कहानी ही खत्म कर दी। ठीक है, सो अगर अगर सामने वाला ऐसा कभी करता है ना तो आपको हमें है ना बड़ा बन जाना चाहिए। अगर हम भी ऐसा कर रहे हैं जैसा सब लोग कर रहे हैं तो बहुत चेंज नहीं लेके आ रहे, लेकिन अमिताभ केवल इसलिए अमिताभ है क्योंकि उस लेवल पे वो बात करते हैं। सो थैंक यू, और चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये चैप्टर्स छोटे हैं लेकिन इनमें लर्निंग बहुत अच्छी है, इसलिए थोड़ा हम इसमें हो सकता है लर्निंग पे बात करें थोड़ा सा ज्यादा। अब ये गेट आउट होने का आसान तरीका, अब कोई तो सीखना नहीं चाहेगा लेकिन फिर भी सीख लेते हैं क्या है ना। और सुप्रिया जी आप रीड करेंगे? हाँ। हाँ जी। गेट आउट होने का आसान तरीका। 5220 ग्रीन स्ट्रीट, जर्मन टाउन, फिलाडेल्फिया की प्रसिद्ध लैंडस्केप आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग कंपनी हैरिसन, वो भी बाहर से ना, हैरिसन मर्टज एंड एम्प्लायन के प्रेसिडेंट आर्थर जी सी एमलेन मुझे शिष्टाचारवश अंतिम इंटरव्यू दे रहे थे। इसमें बहुत बड़ा बिजनेस शामिल था और इसमें प्रतियोगिता बहुत थी। मिस्टर एमलेन ने अपने ऑफिस के 4 सदस्यों को भी बुलवा लिया। जब हम सब बैठ गए तो मुझे न जाने क्यों वह एहसास हो गया कि मुझे गेट आउट किया जाने वाला है और मैं सही था। यह रहा इंटरव्यू। एमलेन, मिस्टर बेडगर, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। हमने बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है और हमने यह फैसला किया है कि हम यह बिजनेस किसी दूसरे ब्रोकर को दे रहे हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्यों? एमलेन, उसका प्रस्ताव आप ही की तरह है, परंतु उसकी लागत अब से कम है। क्यों मैं उसके आंकड़े देख सकता हूँ? एमलेन, यह उस ब्रोकर के साथ न्याय नहीं होगा। नहीं क्या? क्या उसने मेरा प्रस्ताव देखा था? एमलेन, हाँ, परंतु सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उससे इसी योजना के लिए आंकड़े चाहते थे। परंतु क्या आप मुझे वही मौका नहीं देंगे जो आपने उस ब्रोकर को दिया था? आपको इससे क्या नुकसान हो सकता है? एमलेन, एक सेकेंड, कौन सा चालू है? आपको क्या लगता है साथ, या आगे गया क्या? बराबर। आपको क्या लगता है साथियों? मर्टस, ओके, इसमें हमें क्या नुकसान हो सकता है? एमलेन ने वह प्रस्ताव मुझे दिया। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। इसमें अतिशयोक्ति ही नहीं थी, बल्कि इसमें तत्वों को गलत जानकारी भी दी गई थी। थोड़ा जी बहुत अच्छा रीड किया। इसको आगे पढ़ते इंटरव्यू को, और आगे पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे सुषमा जी आप रीड करना चाहेंगे? हाँ जी। हाँ जी सुषमा जी प्लीज। क्या मैं आपके टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? एम्प्लेन, थोड़ा आश्चर्यचकित होकर, हाँ, क्यों नहीं? क्या आप एक्सटेंशन पर मेरी बात सुनेंगे मिस्टर एमलेन? एमलेन, बिल्कुल। मैंने उस कंपनी के लोकल मैनेजर को फोन लगाया जिसके ब्रोकर ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए थे। हेलो गिल, मैं फ्रैंक बेडकर बोल रहा हूँ। मैं आपसे कुछ रेट्स जानना चाहता हूँ। क्या आपके पास रेट बुक है? गिल, हाँ फ्रैंक, बोलो। नए संशोधित जीवन योजना पर 46 साल की उम्र में देखिए क्या रेट है। गिल ने मुझे रेट बताया और वह रेट बिल्कुल वही था जो उस ब्रोकर ने अपने प्रस्ताव में दिया था। मिस्टर एमलेन की उम्र 45 साल की थी। पहला डिविडेंड कितना है? गिल ने आंकड़ा बताया और यह भी सही निकला। अब गिल मुझे बताओ कि मैं पहले 20 सालों में डिविडेंड का क्या पैमाना है? गिल, मैं आपको नहीं बता सकता फ्रैंक, हमारे पास केवल 2 ही डिविडेंड है जिनके बारे में हम आपको निश्चित तौर पर कुछ बता सकते हैं। क्यों? गिल, यह एक नया कॉन्ट्रैक्ट है
और कंपनी नहीं जानती कि इसका अनुभव कैसा रहेगा। मैं, क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? गिल, नहीं फ्रैंक, हम भविष्य की स्थितियों का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। इसी कारण कानून भविष्य के डिविडेंड का अनुमान लगाने की अनुमति नहीं देता। मेरे हाथ में जो प्रस्ताव था उसमें 20 साल की डिविडेंड की बहुत ही उदार आंकड़ा दिया गया था। मैं, धन्यवाद गिल, मुझे आशा है कि मैं भविष्य में आपके लिए कुछ बिजनेस लेकर आऊंगा। मिस्टर श्वेता एमलिन जी, ने, ओके, बहुत अच्छा आपने रीड किया। और इस इंटरव्यू को हम आगे सुनते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको, और मौका देते हैं हम लोग श्वेता जी को। श्वेता जी, आप रीड कीजिएगा। हाँ जी। मिस्टर एमलिन ने एक्सटेंशन पर पूरी चर्चा सुनी थी। जब हमने फोन रखे तो कुछ देर तक खामोशी छाई रही। मैं चुपचाप उनकी तरफ देखता हुआ बैठा रहा। अपनी आंखें उठाकर उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर अपने पार्टनर्स की तरफ देखा और कहा, तो मामला यह है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बिजनेस मुझे ही मिला है। मुझे विश्वास है कि यह बिजनेस मेरे प्रतिद्वंदी को ही मिलता अगर उसने सच्चाई बताई होती। उसने ना सिर्फ वह सेल गवा दी, बल्कि उसने उन लोगों के साथ भविष्य में बिजनेस करने का अवसर भी गवा दिया। इसके अलावा उसने अपना आत्मसम्मान भी खो दिया। यह मैं किस तरह जानता हूँ, क्योंकि कई साल पहले मैंने भी इन्हीं परिस्थितियों में ऐसा ही अवसर गवाया था। तब गलती मेरी थी। मेरे प्रतिद्वंदिता मेरे एक दोस्त से थी। अगर मैंने केवल तथ्यों को ही प्रस्तुत किया होता तो शायद मुझे ऑर्डर मिल गया होता, या कम से कम आधा ऑर्डर तो मिल ही गया होता, क्योंकि उस फर्म का प्रेसिडेंट मुझे बिजनेस देना चाहता था। इस समय इस बिजनेस का मिलना मेरे लिए बहुत महत्व रखता था। मेरे सामने बहुत बड़ा लालच था और मैंने अपने द्वारा बेची गई संभावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया। यह पूरी तरह से गलत जानकारी थी। किसी को शक हो गया और उसने मेरी कंपनी से जांच पड़ताल की। मुझे बिजनेस नहीं मिला। इसके अलावा मैंने अपने अच्छे दोस्त का विश्वास और सम्मान भी खो दिया। मैंने अपने प्रतिद्वंदी का सम्मान भी खो दिया, और सबसे बुरी बात यह थी कि मैंने अपना आत्मसम्मान भी खो दिया। यह एक कटु अनुभव था। मैं अपनी गलती पर इतना बुरी तरह सदमे में था कि मैं पूरी रात इसके बारे में सोचता रहा। मुझे इस अपमान से उबरने में कई साल लग गए, परंतु मुझे खुशी है मैं असफल हुआ, क्योंकि इसकी वजह से मैं कार्ल कॉलिंग्स की फिलॉसफी सीख गया था। हाँ, परंतु मैं तो यह जानता हूँ सबसे अच्छी नीति है। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं अब कभी उस चीज की चाह नहीं रखूंगा जो मुझे वैधानिक रूप से या सही रास्ते से ना मिल सके। इसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। थैंक यू श्वेता जी, बहुत ही बढ़िया आपने रीडिंग किया, जबरदस्त रीडिंग। तो तालियां हो जाए और लर्निंग को शेयर करते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर से चैप्टर भी हमने खत्म कर लिया है। तो कौन शेयर करना चाहेगा अपनी लर्निंग्स को? अजय जी बात करना चाहते हैं। अजय जी बात कीजिएगा। हाँ अजय जी बोलिएगा। हेलो। हाँ, इसमें वो बता रहा है कि जब वो बिजनेस लेने गया, एक था उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो था, उसने कोटेशन दे रखी थी, तो उसके बिजनेस पार्टनर आए तो वो कर रहे थे चर्चा आपस में। तो बेटगर भी वहां पे थे, तो उन्होंने देखा कि उससे अच्छी डील लेके किसी और बीमा कंपनी का कर्मचारी था, वो आया था। तो बेटगर को वो बोलते हैं कि हाँ, कि ये जो हम आपके साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हमको आपसे अच्छी डील मिल गई। तो बेटगर ने पूछा कि मैं जान सकता हूँ क्यों, मतलब क्यों किया? तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी डील मिली है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं देख सकता हूँ क्या है, उसने क्या प्रपोजल दिया आपको। तो पहले तो वो मना करते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा करना उसके लिए उसके साथ बेइंसाफी होगी।
बट फिर उसने एक और क्वेश्चन पूछा कि आपने भी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट या जो मेरा प्रपोजल था उसको दिखाया होगा, तभी आपको अच्छी डील मिली होगी। अगर आप मेरे को दिखा दे सकते हैं तो आपका कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। तो वो सब पार्टनर सहमत होते हैं, तो वो देखता है, जब वो डिटेल से गो थ्रू होता है तो देखता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो वाला उसके दिमाग में खड़का, तो उसने फ़ोन लगा दिया उसके ऑफ़िस में। तो मिस्टर गिल करके थे, उन्होंने फ़ोन 2-4 बातें पूछी। पहली बात पूछी कि हाँ, कितना 46 ईयर के लिए कितना है? तो बोला हाँ, सही है वो डाटा सही था। फिर बोला कितने साल के लिए है? वो भी डाटा सही था। जब लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछा डिविडेंड के बारे में 20 साल के, तो उसने ये बता दिया कि इसका कोई आइडिया नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। तो वही जानकारी उसने गलत तरीके से एंगल से तोड़-मरोड़ के दी होगी। तो जब ये सब सुना पार्टनर से, क्योंकि दूसरा बंदा लाइन पे था, तो उन्होंने सुना, तो थोड़ी-सी साइलेंस आ गया। तो निश्चित तौर पे बीमा बेडगर को मिला, बट जो दूसरे बंदे ने क्या गँवा दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गँवा दी। फ्यूचर में कोई भी अब उसको बिज़नेस नहीं मिलने वाला था। तो ये कैसे बेडगर को पता लगा? क्योंकि उसने पास्ट में ये एक्सपीरियंस कर चुका था। वो गलती कर चुका था, तो उसने अपनी गलती से सीखा। तो वही एक्सपीरियंस था। कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो उसने भी अपनी गलती से सीखा। ये सिचुएशन अगर उसके सामने पहली बार आई होती, तो शायद वो टैकल नहीं भी कर सकता था उसको। क्योंकि उसने पास्ट में ऐसे देखा था कि इसने एक बिज़नेस ऐसे ही गँवाया था। तथ्य को बढ़ा-चढ़ा के, बता-चढ़ा के उसने डील मिलने ही वाली थी, बट जब उसकी इंक्वायरी हो गई, उसी की तरह जैसे उसने की थी अभी बेडगर ने फ़ोन पे, तो उसने ना ही बिज़नेस गँवाया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गँवाई, अपना जो उसका फ्रेंड था उसकी उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट गँवाई। तो इसके कारण उसने बहुत सालों तक मतलब शर्मिंदगी, सेल्फ कहते हैं कि अपने आप अपने ही नज़रों में गिर गया वो। कुछ सालों तक मतलब बाहर नहीं आ पाया, बट उसने एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी कि हाँ, जो भी सही है, वो सही बोलना है। बिज़नेस लेने के लिए भी कोई चीज़ को बढ़ा-चढ़ा के या गलत नहीं बोलना चाहिए। आज बिज़नेस हमने कौन-सा एक बार लेना है, बिज़नेस आज है, कल है, ये तो रेगुलर प्रोसेस है बिज़नेस का। एक बार आप वो बोलते हैं ना, काट की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। तो वही है कि आप सच बोलिए, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये डील वो ले सकते हैं, तो मतलब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सर समरी है इस लेसन का। बिल्कुल, बहुत अच्छा अजय जी ने पूरा समराइज़ किया बहुत अच्छे तरीके से, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ईमानदारी अगर हम रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, तो हम बार-बार बिज़नेस लेंगे। और झूठ बोल या गलत तथ्य बता के शायद एक बार बिज़नेस मिलेगा, शायद, है ना? लेकिन अगली बार नहीं मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म वो चाहते हैं, तो हमारे को ट्रस्टवर्थी बनना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जिसके बारे में पहले भी ईमानदारी के बारे में बात की थी। 20 to 46 हो रहा है। हम एक और चैप्टर को ले सकते हैं, एक बार देख लेते हो कितना बड़ा है, या फिर आज के लिए इतना सफिशिएंट है सबके लिए, तो फिर हम रुक भी सकते हैं। ये भी 3 पेज का ही चैप्टर है। ओके। शुरू करें? खत्म हो सकता है 11 बजे तक, 11 मिनट पड़े हैं सर अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। और कौन रीड करना चाहेगा? मैं रीड करूं? हाँ, बिल्कुल देवांशु जी। मैंने पाया कि यह विश्वास हासिल करने का अचूक तरीका है। मुझे बताया गया था कि कोर्ट के सामने किसी केस को लड़ते समय एक ट्रायल लॉयर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज करता है, शायद वह गवाह पेश करना। स्वाभाविक रूप से जज और जूरी यह मानकर चलते हैं कि वकील के विचार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे और इस कारण वे उसकी कही कुछ बातों को पूरी तरह सच नहीं मानते। परंतु किसी भरोसेमंद गवाह की अच्छी गवाही का कोर्ट पर बहुत सशक्त प्रभाव पड़ता है। इससे केस लड़ने वाले वकील की विश्वसनीयता भी जाती है। आइए देखें कि गवाह किस तरह सेलिंग में मदद कर सकते हैं। कई सालों तक मेरे द्वारा बेचे गए हर कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी पर खरीदार हमारी कंपनी की प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर करते थे। मैंने इन रसीदों की फोटोकॉपी करवाई और उन्हें खुले पन्नों की कॉपी पे चिपका लिया। मैंने पाया कि इन रसीदों से अजनबियों पर विश्वास जमाने में बहुत मदद मिलती थी। इनका बहुत सशक्त प्रभाव पड़ता था। अंत यह क्लोज के करीब आते हुए मैं आम तौर पर कुछ इस तरह की बातें कहता था। मिस्टर एलन, जाहिर है कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त हूँ। मैं इस प्लान के बारे में जो भी कहूँगा अच्छा ही कहूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप किसी ऐसे आदमी के विचार जानें जिनकी सेलिंग में कोई रुचि नहीं है। क्या मैं 1 मिनट के लिए आपका
फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर मैं फोन पर अपने किसी गवाह को बुलाता था, खास तौर पर उसे जिनके नाम को संभावित ग्रह ने प्राप्ति रसीदों को पलटने समय पहचाना हो। अक्सर यह कोई पड़ोसी या दोस्त होता था। कई बार तो यह शहर से बाहर का आदमी होता था। मैंने पाया है कि लंबी दूरी का फोन कॉल का असर ज्यादा होता है। अब ध्यान दें, मैं यह कॉल अपने संभावित ग्राहक के फोन पर करता हूँ, परंतु मैं तत्काल ऑपरेटर से उसकी कीमत पूछ लेता हूँ और मैं हमेशा इसका तत्काल भुगतान कर देता हूँ। थैंक यू देवांशु जी, बहुत अच्छा रीडिंग, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसके लिए कौन आगे नेक्स्ट रीड करना चाहता है? नैना जी रीड कीजिएगा। अनम्यूट कीजिए नैना जी, अनम्यूट। ओके ओके हाँ। जब मैंने यहाँ से करना है ना, शुरुआत से कर लूं। जब मैंने यह पहली बार किया तो मुझे डर था कि ग्राहक मुझे रोक देगा, परंतु मुझे कभी किसी ने ऐसा करने से नहीं रोका। दरअसल उन्हें मेरे गवाह से बातें करने में मजा आया। कई बार तो यह कोई पुराना दोस्त होता है और चर्चा जल्दी ही अपने मौलिक मुद्दे से दूर चली जाती है और दोस्ताना चर्चा में बदल जाती है। मुझे यह विचार संयोगवश ही मिला था, परंतु मैंने यह पाया कि अपने गवाहों को पेश करना दरअसल एक उत्कृष्ट तकनीक है। आपत्तियों को दूर करने की कुशल और चतुराई भरी तरकीबों में मुझे ज्यादा सफलता नहीं मिली। यह तरकीबें किताबों में अच्छी लगती है, परंतु मैंने जब भी उनका प्रयोग करने की कोशिश की, मैं हमेशा अपने आप को बहस करते ही पाया है। मैंने पाया है कि इससे 100 गुना अधिक प्रभावी तरीका यह होता है कि मैं सीधे अपने गवाह से गवाही दिलवा दूं, और वे इतने ही दूर होते हैं जितना कि फोन। मेरे गवाहों को यह कैसे लगता है? वे हमेशा सलाह देने में खुशी का अनुभव करते हैं। जब मैं उनके पास उनकी प्रशंसा करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे यह पता चलता है कि मुझे दोहरा फायदा हुआ है, क्योंकि मेरे नए ग्राहक को मेरा सामान बिकवाने के प्रयास में वे उस सामान के बारे में अधिक उत्साही हो जाते हैं जो मैंने उन्हें बेचा था। सालों पहले मेरा एक करीबी दोस्त अपने घर के लिए ऑयल बर्नर खरीद रहा था। उसे कई कंपनियों के पत्र और कैटलॉग मिले। इनमें से एक पत्र में कुछ इस तरह की बातें थी। यह रही आपके उन पड़ोसियों की सूची जिनके घर हमारे बर्नर से गर्म हो रहे हैं। आप फोन उठाकर अपने पड़ोसी मिस्टर जोन्स से खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते कि उन्हें हमारा हीटर कैसा लगा। मेरे मित्र ने फोन उठाया और उस नाम वाली सूची में सुझाए गए कई पड़ोसियों से चर्चा की और उसने वही हीटर खरीदा। हालांकि इस बात को 18 साल हो चुके हैं, परंतु मेरा दोस्त आज भी कहता है, मैं उस पत्र के शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। तुलसा, ओक्लाहोमा में एक स्कूल में व्याख्यान देने के कई सप्ताह बाद मुझे एक सेल्समैन ने पत्र लिखा और बताया कि उसने किस तरह इस विचार का प्रयोग शुरू किया और इससे उसकी तकनीक पर कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। यह रही कहानी। मिस्टर हैरिस, ओक्लाहोमा सिटी में आपके जितना ही बड़ा एक और स्टोर है। इस स्टोर ने पिछले महीने 40 नए सदस्य बनाए हैं और इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने यहाँ एक ऐसा सामान बेचना शुरू किया जिसका पूरे देश में विज्ञापन हो रहा है। अगर आपको उस स्टोर के मालिक से बात करने का मौका मिले, तो क्या आप इससे इस बारे में सवाल नहीं पूछना चाहोगे?
थैंक यू नैना जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया, वंडरफुल वंडरफुल। और हम इसको लास्ट में समराइज करते हैं, आगे रीड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कौन रीड करना चाहता है? चलिए मोनिका जी से सुन लेते हैं। मोनिका जी आप बात करेंगे? थैंक यू सर। वेलकम। हाँ, क्या मैं 1 मिनट के लिए आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने तत्काल उस स्टोर के मालिक को फोन लगाया और फिर दोनों व्यापारियों को बात करने दी। इस सेल्समैन ने लिखा, मैंने पाया कि यह न सिर्फ आदर्श नीति है, बल्कि मैंने अब तक जितनी नीतियां इस्तेमाल की है उनमें वह सबसे अच्छा सेलिंग विचार, सर ऊपर कीजिए, सेलिंग विचार है। मैं आपको एक और अनुभव बताना चाहूंगा जिसके बारे में डेल कार्नेगी ने मुझे बताया था। मैं डेल को खुद ही ये बात बताने देता हूँ। मैं ये जानना चाहता था कि कनाडा में मुझे कौन से नए कैंप में जाना चाहिए जहाँ अच्छा भोजन, अच्छे बिस्तर, अच्छी फिशिंग और शिकार की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसलिए मैंने न्यू ब्रंसविक के रिक्रिएशन डिपार्टमेंट को लिखा। कुछ ही समय बाद मुझे 30 या 40 कैंपों की तरफ से जवाब आए। उन्होंने इतनी सारी जानकारी भेजी कि मैं पहले से अधिक दुविधा में पड़ गया। परंतु एक आदमी ने मुझे एक पत्र भेजा और कहा, क्यों ना आप न्यूयॉर्क सिटी में रह रहे उन लोगों से पूछ लें जो हाल ही में हमारे कैंप में रहकर गए हैं। मैं इस सूची में से एक आदमी को जानता था और मैंने उसे फोन लगाया। उसने तारीफों के पुल बांध दिए और कहा कि वह कैंप सचमुच लाजवाब था। उस सूची में एक आदमी ऐसा था जिसे मैं जानता था, जिस पर मैं भरोसा कर सकता था और मुझे वह बता सकता था जो मैं जानना चाहता था। एक सीधी गवाही। मैं गोपनीय जानकारी हासिल कर सकता था। किसी भी दूसरे कैंप वाले ने गवाह पेश नहीं किए। निश्चित रूप से सभी कैंपों के पास गवाह होंगे, परंतु उन्होंने वही एक चीज भेजने का कष्ट नहीं उठाया जिसके कारण वे मेरा विश्वास किसी भी और उपाय की तुलना में अधिक तेजी से जीत सकते थे। तो किसी भी आदमी का विश्वास तेजी से जीतने का अचूक तरीका है अपने गवाह पेश करें। थैंक यू मोनिका जी, वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त रीडिंग। तो चलिए कौन इसको समराइज करना चाहेगा अपनी लर्निंग? तो अजय जी ने फिर से हाथ उठाया, सुखदेव जी ने भी उठाया है। किसको दे दे पहले मौका? सर अजय को दे दो, अजय ज्यादा अच्छा करेंगे मेरे से। नहीं आप बताइए सुखदेव जी, आप बताइए। सर आप ज्यादा अच्छा बताओगे, मैं बता दूंगा कोई पढ़ाने में। सुखदेव जी चलिए बताइए, आप बताइए। आप बताइए। सर इसमें जैसे इसने स्टार्टिंग से शुरू किया था गवाही, जैसे कि कोर्ट में वकील की गवाही शुरू होती है तो वो बहुत अच्छा, अगर अच्छा गवाह मिलता है तो उसकी रेपुटेशन वकील की भी बनती है जज के सामने। तो उससे इसने चैप्टर की शुरुआत की थी। तो ऐसे बिजनेस में धीरे धीरे कहता है हर किसी के लिए गवाह की जरूरत पड़ती है। तो जैसे उसने बीच में एक उदाहरण दिया था कि वो फोन के द्वारा उनसे कहता है कि आप वो बिल चिपकाए थे, वो बिल देखता है कस्टमर, और वो बिल देख कर कहता है वो उस बात के लिए कि भी आप इससे कॉल करके पूछ देते हैं, और कस्टमर का ही वो फोन यूज करता है कि आपका फोन मैं कॉल के लिए यूज कर सकता हूँ। तो वो कॉल करता है और उसके बारे में रिव्यू पूछता है अपने जो प्रोडक्ट था। तो कस्टमर उसके प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू बहुत अच्छे बताता है, और उसने एक साथ में और एक अच्छी बात बताई है कि जो भी उसका फोन करता था उसका जो भी बनता था वो उसको भुगतान करता था। तो ये भी उसने एक अच्छी बात बताई। तो इससे वो उसका ट्रस्ट बिल्ड होता था उस प्रोडक्ट के प्रति जो परचेज करने वाला था। तो गवाही के रूप में इसमें जो सारी बात बताई वो गवाही के रूप में बताया। जैसे इसमें लास्ट में कैंप के बारे में भी बताया कि वो कैंप के बारे में, होटल के बारे में, कौन सा अच्छा होटल है उसके बारे में वो पता करना चाहता है। तो वो जैसे वो उसको एक बताता है, बहुत ज्यादा कहता है उसने तो पुल बांध दी है, तो वो उसके बारे में वो फिर कॉल करता है तो वो सचमुच में बताता है कि हाँ सच में यही एक जो है चीज, ये वास्तव में ही एक ऐसी चीज है। तो लेकिन बाकी कैंपों वाले ऐसे चीज नहीं कर रहे थे, उनके पास ऐसा कोई गवाह नहीं था, वो कोई ऐसी पेशकश नहीं कर पा रहे थे। तो ये जैसे वास्तव में अब हो रहा है, हम कई बार होटलों का यूज करते हैं तो ऑनलाइन उनके रिव्यू पढ़ते हैं, रियल लाइफ में हमारी जिंदगी में हो रहा है तो हम रिव्यू देख लेते हैं भी, इसको कोई भी हम परचेज करते हैं प्रोडक्ट को ऑनलाइन या उसके रिव्यू आते हैं तो हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या रिव्यू है, तो हम उससे भी उसके बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में जान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए। तो यानी कि ये गवाह बहुत अच्छी बात उसने बताई है कि हमें अपने प्रोडक्ट को की वैल्यू बताने के लिए लोगों को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अजय जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, सुखदेव जी ने बहुत अच्छा समझाया, मतलब सारा कवर कर दिया। इसमें ये था एक
पुराना तरीका जैसे बोलते हैं, जो नया तरीका जो होता है, तो इसमें आज के टाइम में अगर बताना चाहें तो एक है सोशल प्रूफ और दूसरा है टेस्टिमोनियल। मतलब जो कोई भी कार्य, जो भी हमारा कोई ऑनलाइन कोर्स है या कोई ऑफलाइन कोर्स है, तो हम लोगों को कैसे बताते हैं कि उनको विश्वास हो जाए कि वो हमारे ऊपर विश्वास करे कि ये अच्छा है। तो टेस्टिमोनियल वीडियोस होते हैं, तो रिव्यूज होते हैं, जैसे सुखदेव जी ने बोला, तो उस पे काफी निर्भर करते हैं। मतलब ये मेरा प्रोग्राम अच्छा है, ले लो ले लो ले लो, ये कहने की बजाय इन लोगों ने मेरा प्रोग्राम ले रखा है, आप इनसे ही सुनिए कि इनकी लाइफ में कैसे चेंज हुआ। तो कुमार सर के भी काफी टेस्टिमोनियल है, मैंने सुना 1-2 कार्यक्रम में। तो लोग कनेक्शन से जुड़ते हैं, हाँ, कि यार ये मेरे जैसा है, इसकी लाइफ में चेंज हो चुका है, तो मैं भी ले सक करके मेरी भी लाइफ में ऐसा चेंज हो सकता है। तो लाइफ एक बोलने की वजह से अगर हम बोलते हैं ना, जैसे गो आईबीबो का है, आजकल बहुत चला था। जब मैंने ट्रैवलिंग शुरू करा था तो तब चला ही था, आज से 5-6 साल पहले की बात करता हूँ। तो रिव्यू जैसे आपने बोला ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है रिव्यू, बहुत है। जब हम पढ़ते हैं ना रिव्यू, तो कई बार पता लगता है अपना दोस्त ही रह के आया उस पे। तो मेरे को एक बंदे का कॉल आया, अजय तू होटल में रुका था, वो होटल कैसा है? मैंने बोला फर्स्ट क्लास, आप रह सकते। तो वो इतने होटल सर्च करने की बजाय सिर्फ उसी होटल में रहेगा क्योंकि मैंने रिकमेंड किया था उसको, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड था, वो मेरे को जानता था। तो यही है कि सोशल प्रूफ एक बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपका प्रोडक्ट किसी को बेचा है, उसको सही में कोई लाभ हुआ है, तो ये देना बहुत ही अच्छा है। तो आज की लाइफ में भी वो रिव्यू वाला सिस्टम इसीलिए आया है। आपके कैसे रिव्यू है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जैसे आपके रिव्यू रहते हैं, आप कस्टमर आपके वैसे आपके साथ जुड़ते रहते हैं। तो ये नया तरीका था बताने का कुछ मेरा। आपने बहुत अच्छा बताया था सुखदेव जी। थैंक यू सुखदेव जी, थैंक यू अजय जी, बहुत बढ़िया तरीके से आप दोनों ने बताया है ना। और बहुत पुरानी कहानी जो सबने देखी होगी टीवी वीवी में, है ना। मैं पहले बहुत मोटी थी, है ना। सबने ही सुना होगा, मैं पहले बहुत मोटा था, है ना। फिर उसके बाद में बताता है, फिर है ना, इन्होंने मुझे बताया पहले मैं ऐसा था, मेरी हालत है। मिमिक्री आर्टिस्ट आ गए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक केवल टेस्टिमोनियल से, है ना। टेस्टिमोनियल से बहुत फर्क पड़ता है, और ये टेस्टिमोनियल अगर हमारे किसी पहचान वाले का हो तो इससे बहुत ही बढ़िया और असर होता है। क्योंकि हम बहुत सारी कारें तो देखते हैं, है ना, लेकिन हम वो वाली खरीदते हैं जो हमारे किसी पहचान वाले ने बताया हो कि ये अच्छी कार है, गाड़ी वो लेते हैं। तो ये टेस्टिमोनियल्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो आज हमने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ली, तो सभी का धन्यवाद यहाँ पे। और हमारे सेशन के अगले पड़ाव की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भगवत ज्ञान लेते हैं। एंड आई थिंक देवांशु जी तैयार हैं, बिल्कुल, है ना, तैनात। जी, देवांशु जी को लेके आ जाते हैं। पूरा खाली कर दिया मैंने। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल का बताती हूँ कहाँ पर क्लोज किया था कि कैसे दोनों पक्षों ने अपना अपना शंख बजा के युद्ध की उद्घोषणा की और एक दूसरे को चैलेंज किया। अब मैं पढ़ती हूँ 19वां श्लोक। श्लोक लगा रहे हैं क्या आप इसमें? हाँ हाँ, 1 मिनट लगा रहा हूँ। किधर चला गया भाई? देवांशु दिख रहा है? हाँ हाँ। सघोषो धत्राष्ट्राणं यदयानि व्यदारयत् नभश्चं पृथ्वी चैव तुमुलोऽभ्युनादयानम्। अभी इसमें युद्ध के पहले जैसे आप सामने वाले पक्ष को डराने का आभास कराते हैं। संजय कहते हैं इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र को अर्थात सबके हृदय विदीर्ण कर दिए, मतलब सबके हृदय में डर पैदा कर दिए। आप जब कोई इंटरव्यू के लिए जाएं या कभी भी एग्जाम देने, आपकी आवाज, आपका हुनर और आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले आपके कौशल से ही प्रभावित हो जाए। मतलब उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया तो सामने वाला पक्ष को
मतलब जो है उसको इतना अट्रैक्ट कर लिया, उसी में वैसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब कभी भी जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं भी अपने आप को सेल करने जाते हैं या सेलिंग के लिए जाते हैं, तो आपको ऐसा मतलब आपका जो टैलेंट है ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपके टैलेंट को देख के प्रभावित हो जाए। उसके बाद है नेक्स्ट श्लोक। अथ व्यस्थिता दृष्टवा धृतराष्ट्रंगपद्विजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरद्धम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यं निदामाह महीपते। अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र सम संबंधियों को देखकर फिर अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहते हैं, अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने काम से हटता नहीं है, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था और अर्जुन ने कृष्ण को इसलिए चुना था कि साक्षात भगवान उसके साथ हो तो धर्म उसके साथ है, और जिसके साथ धर्म होता है ना, वह कभी भी हार नहीं सकता। तो आज यहाँ पर क्लोज करेंगे। 20 श्लोक हो गए अपने, कल 21वां श्लोक मैं पढ़ूंगी आप लोगों के सामने में। तो आज यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू देवांशु जी को जबरदस्त तालियां, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। चलिए अभी हम लोग हमारी लर्निंग, किसी को अगर बुक में कुछ डाउट्स है या देवांशु जी ने बताया उसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए तो उस पर बात करते हैं, और तब तक अपनी डायरी को निकालें और हम हमारी डायरी को अपडेट करते हैं, कल का कैलेंडर को लिखते हैं। आई थिंक आज दोनों में मैसेज एक ही था कि अपने बारे में बताएं जरूर, लेकिन किसी और दूसरे की निंदा मत करें। डोंट बी इन अ कंपटीशन बट बी इन अ कंपटीशन विद योर ओन सेल्फ। इसमें ऐसा बताया है कि मतलब आपका जो टैलेंट, आप किसी पे निर्भर मत होइए, क्योंकि क्या होता है ना, आप एट लास्ट आपका टैलेंट और आपकी प्रतिभा ही काम आती है। कोई सगे संबंधी या कोई रिश्तेदार काम नहीं आते, वो मॉरल सपोर्ट देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ही फील्ड पे खड़ा होके आपको ही इन फ्रंट करना है सबके सामने में। हाँ जी, ये है। बहुत अच्छा देवांशु जी। तो किसी के कुछ शेयरिंग है तो उसको भी ले सकते हैं, और कैलेंडर को हमारे लिखते हैं साथ में। जतिन बड़ा साइलेंट है, क्या बात है नहीं क्या? जतिन होगा। आज मैंने सर दोबारा से रनिंग शुरू करी। पहले मैं जाता था, बीच में गैप शुरू हो गया था, तो दोबारा। एक्चुअली हाँ बोलिए अजय जी पहले। मैं बोल रहा था सर, आज मेरा एक और अच्छा काम शुरू हुआ, तो आज मैंने दोबारा से रनिंग स्टार्ट की है। तो आज मैंने 6 किलोमीटर रन किया है, तो इट विल बी कंटिन्यू। तो मैं सोच रहा था ये भी सुनो पहले मेरी बात सुनो। सुनो। अजय जी ने तो बोल दिया। आज मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि अभी ना मतलब फिटनेस चैलेंज क्रिएट कर आपने इसलिए बोलने नहीं दिया मेरे को। मतलब मैं इवनिंग ऐसे तो होता नहीं है, एटलीस्ट चैलेंज लेंगे तो पक्का होगा ही होगा। एक चैलेंज करते हैं, वो भी 30 डेज का चैलेंज। प्लीज कर दो प्लीज। तो मैंने भी शुरू कर दिया आज अपना फिट बॉडी चैलेंज या जो भी स्वेट बाथ चैलेंज जो भी हो, अपना रन करो, वॉक करो और उसका स्क्रीनशॉट भेज दो भाई। कितना किलोमीटर कौन चल रहा है, जो भी कर रहा है, 1 घंटा जो भी जैसे भी। तो मैं आज सोची थी कि बोलूंगी और आज
मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा चलो मैंने तो शुरू कर दिया, कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, वैसे मैं कंटिन्यू था पहले, मैंने कहा चलो बुक रीडिंग वाले को करेंगे, तो आया था मेरे मेरा भी माइंड एक में। महीने से पता नहीं क्या हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। मैं बोली अब जब तक चैलेंज नहीं लूंगी ना होगा नहीं, और चैलेंज लेने के लिए सामने वाले को भी चैलेंज देना पड़ेगा, तब अपन अच्छे से चैलेंज को पूरा कर सकते हैं। तो कौन कौन इन है भाई, हाथ खड़ा कर दो। वीडियो वाले चैलेंज में तो काफी लोग आउट हो गए हैं, जतिन आउट हो गया है, मोनिका जी आउट हो गई हैं, इनके पैसे नहीं आए हैं, पर इनके 1000 पे जो फाइन था। नहीं, मोनिका जी तो डाल रही है रोज वीडियो। नहीं, इनका मिस था एक दिन का, जतिन का अजय मिस था। सर मैं तो डेली डाल रही हूँ, कल भी नहीं मैंने मैम, 2 आप वीडियो डाले थे। 2 वीडियो डालने के आए थोड़ी होता है, एक दिन खाना रखाओ, अगले दिन 4 बार नहीं खाना खा लो, 5 बार नहीं खाना नहीं खा लो। सर, वो एक्चुअली परसों थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी ना, इसलिए मैंने कल उसका भी डाल दिया था। 500 पेनल्टी ले लो, आधी ले लो। चलो एक बार मौका सबको देना चाहिए, कोई बात नहीं, एक बार माफ कर। चलो ग्रेट तो देवांशु जी पे कर देंगे इनकी तरफ से। किशोर भाई फेसबुक ग्रुप बना है, उसमें डालिए वीडियो। सुनीता मैम फेसबुक ग्रुप Yes, में yes, डालिए yes. वीडियो। ओके, सो आप एक बारी कैसे मतलब डालूं, एक बारी बता दो। फेसबुक में ग्रुप ऊपर ऑप्शन आता है ना, नहीं लिंक सी, जब मैं शेयर करती हूँ ना, तो उसमें मेरे पास फेसबुक के लिए 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो मेरे वो फीड में जाएगा, न्यूज फीड में, या मैं रील्स दिखाता हूँ, में। मैं दिखाता हूँ नहीं मैम, नहीं आप स्क्रीन में शेयर हाँ, कर रहे हो, इसलिए मैं मेरी रुक गई, स्क्रीन देखिए, इसलिए मैंने ट्राई करा, मेरी लेकिन मैं स्क्रीन दिख इसलिए रही है, रुक गई। माय स्क्रीन इज विजिबल। यस हाँ यस जी, यस, हाँ, तो आपने क्या करना है, यू गो टू योर फेसबुक प्रोफाइल, ठीक ओके, है। तो मोबाइल पे, आई थिंक मोबाइल पे भी दिखता है, तो जैसे ये देखिए होता हाँ है दिखता है। ऊपर इधर, इसके बाद वीडियो वाला होता है, उसके बाद मार्केट प्लेस है, उसके बाद ये आता है ग्रुप्स वाला, ये जो आइकन ओके, बना हुआ है, या तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, और ये साइड में भी आता रहता है योर शॉर्टकट, तो इसके साइड में आता है ना आपके ग्रुप्स आते हैं, जो भी आप ग्रुप्स में होते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ, आते हैं, आते हैं, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बुक रीडिंग कम्युनिटी। हाँ बस यहाँ पे आ गया, देखो बुक रीडिंग में दिख रहा है, तो ऐसे आपका जैसे मेरा आ गया, तो ये मैं राइट समथिंग हियर कुछ भी लिखूंगा, ये क्रिएट पोस्ट करूंगा, सो वीडियो डे 8 ऑफ 21 डे चैलेंज, और यहाँ पे ऐड योर पोस्ट करके जाएंगे, तो यहाँ पे आप कुछ भी वीडियो आपका जो भी है गैलरी से उठा के यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, जस्ट कोई भी, दैट्स इट, इतना सा काम है। तो चलिए अजय जी के लिए तालियां, उन्होंने आसान कर दिया इस चीज को, आसान है ना। और अगर हमारे साथ कुछ नए लोग हैं तो हम उनका इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। आप में से कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, नेम, सिटी, प्रोफेशन, और हो सके तो कैमरे को भी चालू कीजिए। आप म्यूट पे हैं। हाँ, अभी आवाज आती हूँ। मेरा नाम पंकज जायसवाल है। मैं आज इस कम्युनिटी से जुड़ा हूँ। मैं नया मेंबर हूँ और मैं पुणे को बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हूँ। ग्रेट ग्रेट पंकज जी, स्वागत है आपका। तो कौन से सेक्टर से हैं आप पंकज जी? मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करता हूँ। ग्रेट, वंडरफुल। पुणे तो मैन्युफैक्चरिंग की जान है पुणे में, है ना। बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। किसने इनवाइट किया? मेरी वाइफ सिंपल जायसवाल ने मुझे इनवाइट किया। I was thinking, welcome Mr. Jaiswal. Congratulations. वेलकम सर। Welcome Mr. Jaiswal. थैंक यू वेरी मच। देखो कांग्रेचुलेशन क्यों श्वेता? आपने इनवाइट कर लेना, हम सब ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, तो खींच वन वाला पहले तो कल ही खींच लाए थे। इसलिए आपको कांग्रेचुलेशंस। ओके ओके ओके, थैंक यू। मैम आज डे 8 है, डे 9 नहीं है वीडियो का। हाँ, फिर मैंने बाद में चेंज किया उसको। मैंने देखा सब लोग 8 लिख रहे, मुझे लगा था 9 है, तो बाद में मैंने उसको चेंज किया। पंकज जी स्वागत है आपका, थैंक यू। आप धन्यवाद। जुड़े, काफी कुछ सीखेंगे मिलके हम लोग। और अरे स्वेट बाथ चैलेंज का भी बताओ भाई, कौन कौन इन्हें? वो उस पर भी बात करते हैं। एक सेकंड, सुषमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुषमा पिल्लई जी। तो सुषमा जी आप खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? हेलो एवरीवन,
मैं Hello. सुषमा पिल्ले फ्रॉम देवगढ़ महाराष्ट्र। मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करती हूँ, फिर और मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस है, और अभी रियल एस्टेट में भी स्टार्टिंग की हूँ। Great, तो अभी great, इस प्लेटफॉर्म के जरिए, हाँ जी, great, wonderful. कुमार जी ने मुझे इनवाइट किया हुआ है, और इसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से Welcome, welcome थैंक to यू the कहती हूँ। community. थैंक यू। देखो वेलकम टू ईच द वन कम्युनिटी। का अपन Which ने भी एक platform on e-commerce? Which Welcome. platform? हाँ बोलिए अजय जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं मैम से पूछ रहा था, मैम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं आप ई कॉमर्स का? कौन सा, इंडिया में सेल कर रहे हैं, बाहर सेल कर रहे हैं? शॉप्सी पे हूँ, कौन सा फ्लिपकार्ट की मैम? शॉप्सी, शॉपिफाई। फ्लिपकार्ट का शॉप्सी। ओके, शॉपसी। ओके, क्या कौन से डोमेन में मैम आप ई कॉमर्स के? वुमेन्स क्लोथिंग में, क्लोथिंग में। कार, और मोबाइल इंडिया में करते हैं चार्जर, कि बाहर बाहर फूड भी? बेवरेजेस प्रोडक्ट्स। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। अभी तो बाहर नहीं कर रही हूँ। चलो, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। थैंक यू। वेलकम टू द कम्युनिटी मैम। वेलकम, वेलकम सुषमा जी। सो चलिए, ईच वन खींच वन का हमने भी एक खींचा है, ओके, और सभी लोग खींचे एक एक, है ना? चलिए, थैंक यू। हाँ जी, अभी वो चैलेंज पे आते हैं, लेकिन उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि काफी लोग मेरे को आजकल पूछ रहे हैं स्टॉक मार्केट सीखना है, स्टॉक मार्केट सीखना है। सो आज मेरा प्रज्वल से काफी अच्छा बात हुआ है उस पर, और सैटरडे को मैंने लास्ट टाइम उसको सैटरडे को समय था, लेकिन बात करने के बाद में उसने बोला कि ठीक है संडे को कर देंगे। संडे सेकंड हाफ 3 से 5, आप में से कितने लोग तैयार है? अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मैं प्रज्वल से कंफर्मेशन उनको दे देता हूँ, ठीक है? मैं ग्रुप में एक ये भी भेज दूंगा, क्या बोलते हैं, गूगल फॉर्म, ठीक है? तो आप लोग उसको फिल कर दीजिएगा। उसकी फीस वगैरह का भी मैं चेक करके बता दूंगा कितना होगा। नॉर्मली वो 15-20 हजार रुपए चार्ज करता है, लेकिन क्योंकि भाई हमारी कम्युनिटी है तो उतना तो हम देंगे नहीं, ठीक है? इतना तो हम देंगे नहीं, कुछ तो उससे वो हम कर लेंगे। और ये 3 या 4 संडेज को सेशन होगा, डिपेंड करता है हम कैसे उसको कर रहे हैं, जहाँ पे बेसिक, थोड़ा सा एडवांस, और साथ में बेसिक एडवांस के साथ में कुछ ट्रेडिंग का टिप्स कैसे करना है। और अगर बाद में कोई चाहे फॉरेक्स वगैरह तो उस पर भी बात हो सकती है, लेकिन वो बाद में होगा। तो कुछ ट्रेडिंग टिप्स के साथ में कैसे हम जा रहे हैं उसके हिसाब से 3 या 4 हफ्ते 3 बजे से 5 बजे तक का होगा। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन सेशन थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स हो, क्लैरिटी और चाहिए, तो उस पर हो सकता है एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए चैलेंज पे आ जाते हैं। देवांशु जी और अजय जी कुछ बता रहे कि लोगों को है ना अभी कुछ भगाने का है। हाँ, तो ऐसा है कि चैलेंज, हाँ दिवांशु जी कहाँ है? आ नहीं रही हैं। तो मैं ये कह रहा था चैलेंज सीरियसली लेना है, बाकी आप देवांशु तो जी बता चैलेंज दो। को कैसे करें? मतलब क्या एक ऐप सब लोग डाउनलोड कर ले और उस ऐप में एक दूसरे को हम देख हाँ, भी सकते यही हैं? मैं बोल रहा था। एप्स काफी सारी हैं, 2-3 एप्स हैं जो मैं यूज करता हूँ। एक एनआरसी करके है, एक स्टारबक करके, एक एडिडास रनिंग करके है। तो काफी लोगों के और बीच क्या में हो, हमारे फोन में तो इनबिल्ट है आईफोन में, तो वो चलेगा ना? कोई भी बस एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड चाहिए कि हाँ। ये आपने करा। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आप लोग को। हम्म अब देखो, जैसे मैंने गोकी का है ना घड़ी पहना हुआ है, आप लोग को अगर दिख रहा होगा, ठीक है? हम्म इसमें मेरा स्टेप काउंट आज बता रहा है 18,092, ओके, 18,092, ओके। अब अगर मैं यहाँ इसी को एसएसजी में दिखाऊं तो यहाँ पे दिखाता है 19,792। मतलब अगर सब लोग अलग अलग एग पे रहेंगे ना तो कोई लक्की होगा और कोई अनलक्की होगा। मतलब देखो एक ही दिन में दोनों, मतलब ऑलमोस्ट है ना, अगर आप देखो तो 1700 स्टेप का डिफरेंस है, ठीक है? तो नहीं, बिकॉज ना वॉच का इसलिए हो जाता है क्योंकि वॉच अपन पहनते हैं और हैंड मूवमेंट का भी स्टेप काउंट हो जाता है ना वॉच हाँ, तो में। वो आप एक ही ऐप है ना, कहीं पे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई भी एक ही ऐप सब लोग करेंगे तो बेटर रहेगा। गोकी इज वन गुड ऐप। अगर गोकी बात करो, एसएसजी आई एम यूजिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ये भी अच्छा है, लेकिन एसएसजी आपके मोबाइल पे चलता है, ओके? तो आपका अगर वॉच है या कुछ है, या फिर नहीं तो गूगल फिट यूज कर सकते हैं सब लोग। गूगल फिट
कोई ऐप की जरूरत नहीं, आप जो भी करोगे उसको गूगल फिट से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। एडिडास का भी है सर कुछ, मतलब एक कर सकते हैं, बाकी ऐसा भी नहीं है सर, बाकी कोई सब अपना कर कुछ सकते करने का जरूरत नहीं। अगर अधिकतर लोगों के पास में हाँ। मुझे पता है एप्पल फोन सबके पास नहीं होगा, है ना? तो अमीर लोगों के भाई पास ही होता है। नहीं, अमीर लोगों का नहीं, मतलब वो एक अलग वो होता है जिनको शौक होता है ना, मतलब उनके लिए पास ही होता है। तो लेकिन है ना, सबके पास एंड्रॉइड फोन होता है, अलग से ऐप की जरूरत नहीं। गूगल फिट सबके मोबाइल पे होता है, और जिनके पास गूगल फिट नहीं है वो अपना, है ना, दूसरा जो भी है उस पे से कर ले। तो गूगल फिट एक अच्छा चीज होगा जो सभी के पास में बाय डिफॉल्ट है, उसके लिए कोई ऐप की भी जरूरत नहीं है। एक और एसएसजी के में काफी रिवार्ड्स पॉइंट होता है, मेरे पास भी है सर, मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, बट मैंने अभी कुछ मंगाया नहीं है इससे। एक और स्वेट कॉइन करके भी आता है, मैंने देखा था, बट उसको हम ट्राई कर सकते हैं, उसमें बोलते हैं कि उसमें भी रिवार्ड्स वगैरह होते हैं। बाकी बाकी जिसको जो लगता है। इसको 2-3 दिन देख लेते हैं कौन सा अच्छा ऐप है, सब लोग देख लो, है ना, फिर वो डिस्कस कर लेते हैं और एक ही जगह पे सब लोग कर लेते हैं। ठीक है। मैं तीनों ही चलाता हूँ, तीनों का ही डिफरेंस अलग अलग ही आता है, किसका पेस नहीं मिलता है, किसी का किलोमीटर नहीं मिलता है, किसी का कुछ नहीं मिलता है। तो इसमें ना एडिडास का है जो थोड़ा एक्यूरेट रहता है, एडिडास का जो रनिंग का ऐप है। ओके, चलो डिस्कस कर लेंगे हम लोग उस पे, है ना। और अगर किसी फर्स्ट और सेकंड प्राइज भी रहेगा ना? दिवांशु जी देंगे वो सब। हाँ मेरी तरफ से। कैफे आईफोन रहेगा तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आईफोन पहले रहेगा ना, बता दो भैया क्या प्राइस रहेगा। आईफोन का पिक भेज दूंगी अरशद आपके लिए। आईफोन रहेगा ना तो नहीं That will be a totally surprise, okay? गिफ्ट और प्राइस बताया नहीं जाता कि क्या मिलेगा। ये प्राइस नहीं बता दोगे तो थोड़ा जोश आएगा ना। नहीं प्राइस सुन के भले ही वो कुछ भी हो, वो प्राइस होता है, भले वो एक ट्रॉफी क्यों ठीक है। ना। आईफोन मत दे दो, आईफोन नहीं, का प्राइस मिलेगा, बट उसको लेने मैडम सुनीता मैम देंगी, उसको लेने यूएस से जाना नहीं तो अच्छा आईफोन हो चुका ठीक है। चलिए आज के लर्निंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं, राइट है ना।